प्रेमी सज्जनों, आप सभी के सभी लोग प्रायः आत्मज्ञानी हैं और बहुत समय से आप लोगों ने सत्संग सुना, ध्यान भजन भी किया है, थोड़ा बहुत सेवा भी किया है। लेकिन जो भक्ति का जो मार्ग है इसको लोग समझ नहीं पाते हैं और ना समझने के कारण जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। गुरु महाराज जी सभी को सहारा देते हैं। ऐसा नहीं है चाहे वो नजदीक हो या दूर, जब भी कोई भक्त पुकार करता है तो भक्त की पुकार सुनी जाती है और समय समय पर सहायता भी की जाती है। लेकिन कहीं कमी रहता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो आज्ञा से जुड़ा हुआ है, आदेश में जुड़ा हुआ है। अगर सेवक गुरु आगे में बंधा हुआ है तो संत कबीर ने कहा कि गुरु की आज्ञा आवे ही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना। भय नाम की चीज समाप्त हो जाती है उसके जीवन से, बशर्ते वो आज्ञा में मन और बुद्धि का प्रयोग ना करे। कुछ लोग आज्ञा का पालन करते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे सोच समझ कर एक दूसरे से राय मशवरा करके आगे लोग बढ़ते हैं। जबकि एक गुरुभक्त के जीवन में यह देखा गया है, सदियों का इतिहास है, गुरु भक्तों ने आज्ञा पालन में जब उसने मन और बुद्धि का प्रयोग किया या आज्ञा का अवहेलना कर दिया तो उसकी रक्षा कठिन हो जाती है। संत कबीर ने लिखा, गुरु आज्ञा से उतरे शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीटिए बचा सके नहीं को। जब गुरु आज्ञा का पालन लोग नहीं करते हैं तो संत कबीर का मत है कि वह जो शब्द है, जो आपको नाम दिया गया है, वो आदमी से लुप्त हो जाता है। मनुष्य सिमरन कर नहीं पाएगा, वो चाह करके भी सिमरन नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन में कोई भी संकट आना है तो संकटों से छुटकारा नहीं मिलता। यह भी सत्य है, गुरु भक्त जो है गुरु का सिमरन करता है, सिमरन मात्र से अनेक अनेक विघ्न का नाश होता है। संतों ने गाया है कि गुरु की सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। जो गुरु की वंदना राम और कृष्ण ऐसे महान पुरुषों ने की, क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ी अनुकरण करेगी। गुरु दरबार एक पूर्ण दरबार होता है जहां हर तरह के लोग होते हैं, पापी से पापी और धर्मात्मा से धर्मात्मा, सब तरह के लोग गुरु दरबार में होते हैं। ये पूर्ण दरबार कहलाता है। लेकिन यह एक ऐसा दरबार है जहां मनुष्य के समस्त पापों का नाश किया जाता है, समस्त पापों का, और पापी पावन हो जाता है। जब मनुष्य श्रद्धा से प्रभु के नाम का जाप करता है, देखो बहुत से लोग हैं
संतों का मुंडे मुंडे मति भीना, विभिन्न खोपड़ियां, विभिन्न विचारधाराएं हैं। लेकिन अगर किसी मनुष्य को विश्वास हो जाए भगवान के नाम में, या जो अपने अंदर उसने अनुभव किया है, जो देखा है, उस पर विश्वास हो जाए। आज सबसे बड़ी कमी है विश्वास की। जो मनुष्य अपने अंदर देखा है ध्यान में, उस अनुभव को आदमी भूल जाता है, और भूलने के बाद फिर वो स्वतः ही गुरु की आज्ञा से दूर होने लगता है, व्यवस्था से दूर होने लग जाता है। बाएं दाएं की बातों में सुनकर विश्वास जम जाता है। यार दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसी की बातों में आदमी बहक जाता है, और परिणाम क्या होता है? ये ब्रह्म ज्ञान है, जिस ज्ञान के समान कुछ भी दुनिया में नहीं। ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जहां मनुष्य की समस्त कर्मों का नाश कर देता है, समस्त पाप कर्मों का नाश करता है। संत कबीर ने लिखा कि जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप की नाश, जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। बहुत है घास गोबर मिट्टी पड़ा हुआ, एक छोटी सी चिंगारी पहुंच जाए, आप देखेंगे कुछ देर में साफ हो जाता है। लेकिन आज उस नाम में विश्वास, उस ज्ञान में विश्वास हो जाए मनुष्य को, विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। भक्ति का जो मार्ग है बहुत सरल और सुखद मार्ग है। हंसते खेलते नाचते गाते हम भक्ति करने में सफल हो जाते हैं। ये इतना स्वतंत्र और सरल मार्ग है जिसमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। पर आवश्यकता है विश्वास की और अपने वचनबद्ध होने की। जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो आज की बात यह नहीं है, ये अनादिकाल से व्यवस्था है। जब मनुष्य अपना तन मन धन अर्पण करता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान दी जाती है। जिस ज्ञान को पाने के बाद जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। जिस भगवान को कंदराओं में गुफा में लोग ढूंढते ढूंढते हड्डियां गल जाती है, वह पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार मनुष्य अपने हृदय में करता है ज्ञान के द्वारा। चाहे वह पापी हो या पावन, कैसा ही इंसान हो, अंधा लंगड़ा गूंगा बहरा शराबी जुआड़ी, जैसा भी इंसान है, हर व्यक्ति को वो प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद अगर हम इधर उधर भटक रहे हों तो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ब्रह्म ज्ञान हम जो आत्मज्ञान भी कहते हैं, मातृश्री गर्भ ज्ञान भी कहते हैं, यह ज्ञान बच्चे को मां के गर्भ में रहता है और गर्भ में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु बाहर करो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। मां के गर्भ में वह ज्योतिर्ब्रह्म परमात्मा का दर्शन भी पाता है, वह नाम का जाप भी करता है गर्भ में, और प्रार्थना भी करता है। क्योंकि कष्ट बहुत होता है, गर्भ में कष्ट बहुत है। आज किसी भी मनुष्य को उल्टा लटका दो थोड़ी देर के लिए, देखिए क्या बुरा हाल होता है। लेकिन 9 महीना हम मां के गर्भ में उल्टे लटके रहे हैं, कितनी कठोर सजा है। जीव बारंबार प्रार्थना करता है, पुकारता है, प्रभु मुझे बाहर करो, मैं भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद वो भूल जाता है। पर परमात्मा का ऐसी व्यवस्था है
सदियों से इस धरती पर संत आते हैं, जंगल पहाड़ नदी नाला टपते हुए ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। आज से नहीं, सदियों से व्यवस्था रही है। संत गुरु नानक आए, आप देख रहे हैं मक्का कितना दूर है यहाँ से, कोई व्यवस्था नहीं थी, घोड़े पर चढ़ कर पहुंचे। आज भी देश विदेश तक पहुंचा है, जहां तक जिसकी क्षमता हुई लोग पहुंचे और उस ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने प्रचार किया। ब्रह्म ज्ञान की खासियत है, चाहे कितना ही बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, अगर मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो नरक का द्वार बंद हो जाते हैं तत्काल। ऐसा हमारे सदग्रंथों का दावा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बात को लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सज्जन मन भाई। नाम लेते भव सागर सूख जाता है। जिस भव सागर को पार करने के लिए आज लोग तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उसे पार होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, पर हाँ नाम की सुमरन से भव सागर सूख जाता है। यह रामायण की दावा है। तो नाम का स्मरण होते ही अगर भवसागर सूख जाता है, अर्थात नरक का द्वार बंद हो जाते हैं। वह कितना ही बड़ा अपराधी से अपराधी क्यों ना हो, लेकिन नरक नहीं जा सकता अगर उसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया हो तो। जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए लोगों ने वर्षों वर्ष खाक चाली गुरु दरबार की, वर्षों वर्ष। पहले वो भी एक समय था कि जब 10 साल 15 साल 20 साल लोग गुरु आश्रम में सेवा करते थे, भूखा प्यासा रख सेवा करते थे, तब कहीं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आज ये कलयुग की प्रभाव है, घर से बुला बुला कर ज्ञान दिया जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, पर ऐसे पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि इस कलयुग काल में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एक बाढ़ आई हुई है और हर आदमी इस बाढ़ में उतला रहा है। ऐसी दशा में संत जगह जगह विचरण करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ताकि जीव का कैसे भला हो जाए, जीव का कल्याण के लिए। ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद अगर मनुष्य अपने दिए हुए वचन को याद रखे, मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपने ज्ञान के वक्त तान मान धन अर्पण किया वो याद रहनी चाहिए, पर मनुष्य इसे भूल जाता है। हाँ, गुरु दरबार से अगर कोई आदेश भी आता है तो उस आदेश का कोई महत्व नहीं दी जाती है। प्राथमिकता देते हैं अपने घर के काम धंधों को। इसका परिणाम कभी कभी बहुत उल्टा भी देखने को मिलता है। कहना तो नहीं चाहिए, पर वक्त आता है तो कहनी भी पड़ती है। आज 4 साल पहले की बात है, आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। छत्तीसगढ़ में एक भक्त है, बहुत श्रद्धावान है, बहुत परिश्रमी है। उसे बुलाया गया कि भाई 10 दिन से 15 दिन आ जाओ सेवा में। उसने मना कर दिया। क्यों मना किया? उसने 10-15 बीघे में मक्किया का खेती किया गया था और रात को दिन को खेत की रखवाली करनी पड़ती थी। मक्का बहुत बढ़िया था, बहुत लंबी लंबी बालें थी।
कहते हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। जब उसने खेत काटा मक्के की तो बीज भी वापस नहीं आया, बीज भी वापस नहीं आया। पूरा गांव देखिए दंग रह गया कि इतनी बड़ी बड़ी बालें थी खेत में, और जो बीज बोया था 10-5 किलो वो भी वापस नहीं आया उसको। क्या कहेंगे? अंत में एक ही लगाना पड़ता है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। तो आवश्यकता होती है, अगर हमने अपना तन मन धन अर्पण किया है, इस तन पर मेरा कोई अधिकार है नहीं, कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर हम इसको अपना समझते रहें तो हमें कष्ट उठाना पड़ता है। तन मन धन दिया तो भला किया, सिर की जासी भार, और कबों कहा कि मैं दिया तो धनी सहेगा मार। वो कहते मैंने दिया तो कहते फिर वो दंड का अधिकारी हो जाता है। भाई तन मन धन दिया भला किया, सिर के समस्त भार उतर गए तुम्हारे, लेकिन अगर कहा मैंने दिया है तो संत कहते फिर धनी सहेगा मार, फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आज बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग गरीब हैं। क्यों? जबकि ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत है, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यासी निर्धन नहीं रह सकता, निर्धन नहीं रह सकता। और बशर्ते आप नीति का सिद्धांत का पालन करें तो। होता यह है, आज मैं जान रहा हूं बहुत से ऐसे लोग भक्त हमारे हैं जो सुबह खाए तो शाम का फीका पता नहीं है, शाम खाए तो सुबह का पता नहीं है। क्यों है ऐसी दशा? कष्ट मुझे भी होता है, कष्ट मुझे भी होता है, पर ये कमी आपकी तरफ से है। आप ना तो ध्यान में रुचि आपकी, ना सत्संग में आने की फुर्सत, ना गुरु दरबार में सेवा करने की लालसा। जब कुछ कहीं नहीं होता तो हमारा शरीर रोग ग्रसित होने लग जाता है, रोग ग्रसित होने लगता है। भगवान कृष्ण कहा कि जो मेरा अंश मुझको नहीं देता, मैं डॉक्टर बनके, वकील बनके, पुलिस बनके ले लेता हूं। ये भगवान कृष्ण की वाणी है। भाई आवश्यकता है 10वां अंश अर्पण करने का, ये नियम है। आपने तो तन मन धन पूरा ही अर्पण किया है, लेकिन पूरा ना भी किया तो 10वां अंश होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। अब महीने का 10वां 3 दिन होता है। 3 दिन आपको घर से विरक्त होकर, घर के काम धंधों से छुटकारा पाकर, या तो आप गुरु दरबार में सेवा करें, या तो सत्संग करें, या धर्म का प्रचार करें। 24 घंटे का 10वां भाग 2.5 घंटे से कुछ कम होता है। इतना देर आपको बैठ के ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन। पर आप कभी बैठ के 1.5 घंटा बैठ गए और उसमें 4 दिन छुट्टी पा ली, 2-4 दिन होश आया, फिर 10 मिनट बैठे, फिर छोड़ दिया। नियम से कुछ चल नहीं रहा है। जब हम नियम का पालन नहीं करेंगे, कर्म कांड करने वाले लोग जब तक भगवान को नहा धोकर जल नहीं चढ़ाते तब तक भोजन नहीं क्या करते हैं, जो कर्म कांड है, अज्ञानी। पर आप तो ज्ञानी हैं, आपने तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन किया है। क्या कभी आपके मन में विचार होता है कि बैठक प्रभु का पहले दर्शन हो तब मैं अनुग्रहण करूं? इसके लिए आपके पास कोई फुर्सत नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जब भी होना चाहिए
ये एक अज्ञानता में नहा धोकर आदमी मंदिर जाता है, जल चढ़ा देंगे, उसके बाद भोजन करता है। और उस भगवान को आपने अपने हृदय में देखा, जाना, पहचाना, तो उसकी दर्शन की अभिलाषा नहीं, दर्शन की अभिलाषा नहीं, दर्शन का शौक नहीं। फिर जब हम प्रभु से दूर होंगे और चाहेंगे सुख और शांति, कैसे संभव है? गाते हैं विश्राय तुम्हें जो सुख चाहे, मामूर अनाड़ी है। तो आज हम भूले हुए हैं, भूलने के कारण आज इतनी 4-10 लोग बैठे हैं। इस जिले में हजारों की संख्या में भक्त हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन भूल जाने के कारण आज स्थिति यह है। चलिए, अगर आप भूल जाते हैं तो हानि और लाभ आपका है, उसमें और किसी का नहीं है, क्योंकि कर्म व्यक्तिगत है। कर्म व्यक्तिगत है, ना ये पारिवारिक है, ना ये सामाजिक है। आप जितना जो कुछ भी करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप सत्संग करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। हमारी तन मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा, पर बहुत सी बातें होती हैं। जगत और भगत का बैर है अनादिकाल से, ये आप सभी लोग जानते हैं। आंधी आती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाता है, उखड़ता नहीं उखड़ता? लेकिन दूब की भी उखड़ती है क्या? दूब को उखड़ते देखा आपने? नहीं देखा। तो भक्तों को जीवन में आंधी आती है, चाहे आप हैं या हम दोनों एक ही पथ के पथिक हैं। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? हम सभी एक ही पथ के पथिक हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है उस पूर्ण ब्रह्म की समीपता को प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य है एक श्वास को अर्पित कर देना प्रभु के चरणों में। लेकिन विघ्न और बाधाएं बहुत आती है, बहुत आती है और आती रहेगी। आप ये बात समझो कि हमारे विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। आप गाने को गाते हैं, प्रहलाद को कितना कष्ट झेलना पड़ा, मीरा को कितना कष्ट झेलना पड़ा। गाते जरूर हैं, लेकिन अपने सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। भाई ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा रास्ता है? भैंस से मर गई, गाय दूध नहीं दे रही है, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, ख्यालात घूमने लगता है। भाई जगत भगत का बैर है अनादिकाल से, और ये रहेगा। जिस डाल में गुलाब का फूल खिलता है, उसी डाल में कांटा भी होता है। तो भक्ति का मार्ग अति सरल सुखद है, पर भक्ति की मर्म को समझना कठिन पड़ जाता है। होता क्या है, जब तक मनुष्य के पास निर्धनता होती है या दुख होता है, तो गुरु महाराज जी की चिंता, ध्यान सब कुछ करता है। लेकिन जहां दुख हटा और जहां 4 पैसे आए, भूल जाता है, भूल जाता है। और फिर अपने दोस्तों की बहकावे में और उसी पड़ोसी की संगत में वो आदमी फिर गलतियां करने लग जाता है। कई ऐसा परिवार मैंने देखा जिनके घर में खाने को अगर सब्जी थी तो दालें, दाल थी तो सब्जी नहीं। घर छप्पर का था, चौखट था पर दरवाजा नहीं। वे घर सत्संग के प्रभाव से संगमरमर का महल बन गया। संगमरमर का जब काफी पर्याप्त मात्रा में धन हो गया
सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई, तो सत्संग में कैसे आज यहां दरी पर बैठना पड़ता है? क्या कुर्सी तो दी नहीं जाती। आदमी चाहता है कि हम दरबार में जाएं, अब हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा मान सम्मान हो। तो गुरु दरबार एक ऐसा दरबार है जहां राजा और रंक एक साथ बैठना होता है, या सम्मान नहीं दी जाती। पर लोग सम्मान ढूंढते हैं, और ऐसे आदमी को सिवाय यमलोक का कोई दूसरा जगह नहीं मिलता। संतों का है, हम अग्नि निष्दिन जराए, यह अहंकार, या धन का अहंकार हो, यह हम अग्नि निष्दिन जराए, गुरु से चाहे मान, ताको जम ने उतार दिया हो मेरा मेहमान। तो फिर यमराज का मेहमान बनता है सीधा सीधा। अब होता क्या है, इस दरबार में कुर्सी नहीं मिली, आप दूसरे के अदा की कुर्सियां मिलेगी, वहां आपके पैर छूने वाले 50 लोग मिल जाते हैं, तो आपको बड़ी खुशी होती है, भाई वो दरबार बहुत बढ़िया है, वो दरबार तो बहुत बढ़िया है, चलिए। परिणाम क्या होगा? 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की, ध्यान रखेंगे, 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की, एक दिन पूजे आन, और सोई अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। फिर वो नरक के द्वार खुल जाते हैं। जैसे एक पतिव्रता नारी बुढ़ापे तक मन कर्म वचन से पति की सेवा में रत रही है, पर बुढ़ापे में काले बाल सफेद हो गए और प्राय पुरुष की पलंग पर बैठ गए, और उसका पति उसको देख ले, क्या परिणाम होगा? क्या उसका पति फिर उसको अपनाएगा? हाँ या ना? है नहीं। और जिसके पलंग पर बैठी, क्या वो निभाएगा? यही स्थिति गुरु भक्त की हो जाती है। तो 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की, एक दिन पूजे आन, सोई अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। तो 84 तो जाएगा, तो तब जाएगा, लेकिन जाने से पहले ही उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। आज आवश्यकता है कि सुख की घड़ी की हम सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग, भजन करें मन लगाकर, और अपने जीवन को संकट मुक्त बना लेना, संकट मुक्त बनाएं। आज अवसर है कि हम अपने आप को संकट मुक्त बना सकते हैं। मनुष्य अपने मित्र, अपने आत्मा का मित्र भी और शत्रु भी है। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो अपने ही पांव में कुल्हाड़ी लगे। आवश्यकता संभालने की। संत गुरु नानक ने कहा कि जागो रजनी जागना, यह जागन की बात है। फिर क्या जागे श्याम नानका, जब सोए पांव पर से आए, ये जागने का मौका मिला है। हमें ब्रह्म वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान को पाने के लिए हस्तियां मिटाते थे कभी लोग, 10-10 साल 12 साल 20 साल सेवा करते थे गुरु के आश्रम में, तो कोई चीज प्राप्त होती थी। आज रास्ता तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान की कदर को समझो और जीवन को सुखमय बनाओ। हरि ओम।